मैं एक ऑनलाइन कम्युनिटी रन करता हूँ जहाँ पे मर्द आके अपनी लाइफ को बेटर करते हैं और उसका नाम है द फ्रंट लाइन। और उसमें से एक मेंबर ने ना बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल पूछा और मैं वो मेरे से वन ऑन वन गाइडेंस भी लेता है। तो उसने एक बहुत इंटरेस्टिंग सवाल पूछा कि यार मैं अपनी गलती को खुद आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा, मेरे को दूसरे लोग आके एक्चुअल में आइडेंटिफाई करा रहे हैं अपनी गलती को। एंड मैंने बोला हाँ भाई, बात तो तेरी सही है और बहुत सारे इंडियंस ना ये प्रॉब्लम से बहुत ज्यादा गुजरता है और मैं तुम्हें बताऊंगा क्यों। देखो, इंडियन साइकोलॉजी में ना हमें बचपन से ही एक चीज चेस करने को कही गई है, वो ये है एक्सटर्नल वैलिडेशन। ठीक है कि सर आए, सर से एक्सटर्नल वैलिडेशन लेने की कोशिश की, तुम्हें बचपन से अप्रूवल सीकिंग बिहेवियर तुम्हारे अंदर डाला गया, स्पेशली मर्दों के अंदर इतना डाला गया है कि अभी वो बस एक माइंडलेस ओबीडियंट रोबोट है जो फिर सिर्फ रूल्स को ब्लाइंडली फॉलो कर रहा है। और ये मैं मर्दों के बारे में क्यों बात करूं, क्योंकि स्पेशली ये चैनल मर्दों के लिए, मास्कुलिन मेन के लिए, ताकि वो अपनी लाइफ को और बेटर कर सके। पहले ना, सबसे पहले बचपन से तुम्हारे बचपन में जाता है। तुम्हारे बचपन में कौन कौन थे तुम्हारे सराउंडिंग्स में? तुम्हारे शायद टीचर्स हो सकते हैं, तुम्हारे स्कूल टीचर्स, ट्यूशन टीचर्स, तुम्हारे सर लोग हो सकते हैं, तुम्हारे पेरेंट्स हो सकते हैं। बचपन से ही ना तुम्हें एक अप्रूवल सीकिंग बिहेवियर के लिए बहुत ज्यादा मोटिवेट किया गया। तुम्हें एक आ गया कि यार ये अप्रूवल सीख करो, टीचर का ये काम करो, वो काम करो, क्वेश्चन मत करो, रूल्स को क्वेश्चन मत करो। और उससे ना तुम्हारे अंदर एक पैटर्न डेवलप हुआ कि तुम एक्सटर्नली लोगों को वैलिडेट करना शुरू कर दिए। तुम्हारी इंटरनल वैलिडेशन की तुमने पूरी बैंड बजा दी बचपन से, और उसमें तुम्हारी भी गलती नहीं है, उसमें तुम्हारे पेरेंट्स की गलती है, उसमें तुम्हारे टीचर्स की गलती है। और उन पे ब्लेम डालना मेरे को नहीं लगता सही है, क्योंकि उन्होंने जितना था उतना बेस्ट किया, बिकॉज एट द एंड हम ह्यूमंस हैं, हम भी मिस्टेक्स करते हैं। सो व्हाट आई वांट यू टू डू इज जस्ट टेल योरसेल्फ कि नहीं, सारी चीज मेरी गलती है। बिकॉज तुम जब आइडेंटिफाई करते हो कि हाँ मेरे साथ एक मिस्टेक हुई है, बट ठीक है वो मिस्टेक मैंने ही खुद से करी है, बिकॉज मैं इतना अवेयर नहीं था। जब तुम खुद पे ब्लेम डालते हो ना, तभी तुम्हारी लाइफ एक्चुअल में शुरू होती है। ये बात हमेशा ध्यान में रखना। तभी क्या होता है पता है? देखो, अभी तुम्हारे टीचर्स जो है, तुम्हारे पेरेंट्स जो है, उन्होंने तुम्हें बचपन से ही ये एक प्रोग्राम है, ये एक टाइप ऑफ मैट्रिक्स में या प्रोग्रामिंग में, ब्रेन प्रोग्रामिंग में डाल के रखा है कि दूसरों से अप्रूवल सीख करो। अगर दूसरे अप्रूव ना करे तो तुम्हारे लिए वो एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस बन जाता है। बहुत सारे लोगों के लिए वही होता है, और बहुत सारे इंडियंस को मैंने जहां तक लोगों को काउंसिल किया ना, उनमें यही सेम मेरे को पैटर्न दिखा कि जब कोई उनको अप्रूव करता है तो उनका डोपामिन एकदम ऊपर चला जाता है, उनको एक डोपामिन हिट मिलता है, वो वैलिडेशन के लिए फिर और ज्यादा चेस करते हैं। यू आर चेजिंग द वैलिडेशन, यू आर चेजिंग द रॉन्ग थिंग इन योर लाइफ। और जब उनको कोई भी अप्रूवल नहीं मिलता है, उनके मम्मी पापा उनको आके बोलते हैं कि यार भाई तू तो गलत चीज कर रहा है, जबकि उनको पूरी बात पता भी नहीं होती। उनके अंदर एक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस आ जाता है कि यार भाई मैं क्या सही में गलत कर रहा हूँ क्या, ये मेरे को ये करेंगे। वो एक उनका एक सर्वाइवल मोड जो रहता है दिमाग का, वो हिट ऑन हो जाता है कि भाई मेरे को रहना है तो कंप्लाई करना पड़ेगा। पर इन रियलिटी सारी चीजों को कभी कंप्लाई नहीं किया जा सकता। एंड दिस इज द थिंग, दिस इज हाउ द लीडर्स आर एक्चुअली मेड। वो कंप्लाई नहीं करते, वो खुद एक सिस्टम बिठाते हैं, वो खुद अपने पाथ पे चलते हैं, और उनको अपने पाथ पे चलने से ही संतुष्टि मिलती है, ना कि किसी अलग इंसान के सुनने की, जिसको वो इतनी इंपॉर्टेंस भी नहीं देते। अब देखो, बचपन की तुम्हारी बात तो होगी, तो बचपन से जैसे तुम्हें एक अप्रूवल सीकिंग बिहेवियर के अंदर डाला गया ना, वैसे ही आगे 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 चल के स्कूल्स में भी तुम्हें वही सिखाया कि टीचर से अप्रूवल सीख करो, हमेशा पानी पीना है तो टीचर से पूछो, हमेशा ये सारी चीज करनी तो टीचर से पूछो, ये करो वो करो। तो तुम्हारे अंदर ना तुम्हारा इंटरनल वैलिडेशन कभी बिल्ड ही नहीं हुआ। तुमने खुद के मिस्टेक्स को कभी आइडेंटिफाई किया नहीं, क्योंकि तुम एक्चुअल में बिजी थे दूसरे लोगों का अप्रूवल चेस करने में। एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, तुमने अपने मिस्टेक्स को बचपन से कभी आइडेंटिफाई किया नहीं, क्योंकि तुम बिजी थे दूसरों के अप्रूवल को चेस करने में, क्योंकि तुम एक्चुअल में बिजी थे। एंड मान लो ये बात, क्योंकि ये जब तुम मानोगे, आइडेंटिफाई करोगे, तभी तुम्हारे अंदर चेंज आएगा। और मैं आगे वीडियो में जाके ये भी बताऊंगा कि इंटरनल सेल्फ वैलिडेशन कैसे बिल्ड करे, ताकि तुम्हें पता हो कि यार मैं सही बात पे चल रहा हूं, मैं बहुत अच्छा चल रहा हूं, ताकि तुम लाइफ में एक्शन में असर्टिव हो पाओ। जो मर्द अक्सर असर्टिव नहीं रहते, जो मर्द खुद का स्टैंड नहीं लेते, सबसे पहली बात तो लड़कियां उनको पसंद नहीं करती। दूसरी बात तो मैं तुम्हारे फायदे की यहाँ पे बात कर, लड़कियां तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं करेंगी। दूसरी बात, लोग तुम्हें एक स्लेव की तरह देखेंगे। तीसरी बात, तुम बस एक ओबीडियंट रोबोट हो जाएंगे, वो बस रूल्स को कंप्लाई करेंगे। बट यहाँ पे मैं तुम्हें एक चीज बताने वाला हूं कि लाइफ में ना तुम्हें किसी से वैलिडेशन लेने की जरूरत नहीं है। ये लाइफ तुम्हारी, और इसका मतलब ये नहीं बता रहा कि जाओ अपनी लाइफ एकदम डीजेनरेसी के साथ बिहेव करो, नहीं। डीजेनरेसी से जितना वो दूर हो, उतना दूर उतना अच्छा है तुम्हारे लिए, क्योंकि डीजेनरेसी एक है चीज ऐसी जिससे तुम्हें दूर रहना चाहिए एक्शन में। एंड द थिंग विद दैट इज ना, देखो अब मैं एक बहुत डीप और बहुत इंपॉर्टेंट बात करने वाला हूं। अब अगर तुम्हें ना इस प्रोग्रामिंग से सही में निकलना है, तो तुम्हें इस वैलिडेशन को स्टार्व करना पड़ेगा। तुम्हें पीपल प्लीजिंग कम करनी पड़ेगी, तुम्हें खुद के ऊपर ज्यादा से ज्यादा काम करना पड़ेगा। तुम सबसे पहला स्टेप है इस सारे मैट्रिक्स या इस सारे जंजाल से बाहर निकलने का, दैट इज
जस्ट बी अवेयर। कितना टाइम ऐसा है कि तुम अवेयर नहीं हो अपने सराउंडिंग्स में, कितना टाइम तुम्हारे साथ ऐसा होता है कि भाई मैं सही में अवेयर नहीं हूँ। लाइक बहुत सारे लोग हैं मेंटली एब्सेंट रहता है, बस ब्लाइंडली रूल्स को कंप्लाई करता है। तुम अवेयर कितना हो ये पहले डिसाइड करो, ये पहले हमेशा अवेयर रहो। जब भी मैं कोई गलती करता हूँ तब मैं एट द सेम पॉइंट, जब मैं वो लड़की या लड़का या टीचर या कोई भी है मैं बात करता तब मेरे को वैलिडेट होता है अंदर, हाँ मैं यहाँ पे कुछ गलत बोला, मैं यहाँ पे कुछ गलत कर रहा हूँ। एंड सेम मेरे स्टूडेंट ने भी वही सवाल, मेरे मैं उनको स्टूडेंट्स नहीं बोलता बट सेम मेरे एक मेंबर ने वही सेम सवाल पूछा एंड मैंने उसको एक बहुत अच्छा आंसर, यही सेम टू सेम आंसर दिया बट एकदम शॉर्ट फॉर्म में। और मैंने उसे और एक चीज कही जो कि है चेस खेलो, एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। चेस तुम्हें लाइफ की सारी चीजें सिखा देगा, तुम्हें अपने पर्सपेक्टिव से भी देखना सिखाएगा, अपोजिशन के भी पर्सपेक्टिव से देखना सिखाएगा। चेस तुम्हें अक्सर ये भी सिखाएगा एनालिसिस, जो कि इंडिया में लोगों के दिमाग में बहुत लैकिंग है, क्योंकि वो इतने अंधविश्वास में घुस चुके हैं, क्योंकि वो इतने बिलीफ सिस्टम में घुस चुके हैं, क्योंकि वो इतने पीपल प्लीजिंग या अप्रूवल चेजिंग बिहेवियर में घुस चुके हैं। वो कभी भी अपने बिहेवियर को सेल्फ एनालाइज नहीं करते, वो बस दूसरे लोगों के बिहेवियर को एनालाइज करते ताकि उनको कंफर्ट मिले, ताकि उनको कुछ चीज तक अच्छा लगे। और इसका मतलब ये नहीं कि तुम जाके अभी डीजेनरेसी वाली बात करो, बिकॉज मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है वो या तो एकदम ही कंप्लाई करेंगे या तो एकदम ही बेटर बनेंगे। जब उनकी आंखें खुलेगी कि यार मैं कर क्या रहा हूँ तो वो एकदम ही जाके बेटर बन जाएंगे। वो सारी डीजेनरेसी वाली हरकत कर देंगे, अपना बॉडी काउंट इंक्रीज कर देंगे, क्लब जाएंगे, पब जाएंगे, बाहर जाएंगे, ये सारी चीजें करेंगे एंड वही सारी चीजें फिर तुम्हें लेके डूब जाएगी, बिकॉज वहां पे भी तुम्हारी मेंटल हेल्थ बहुत हद तक खराब होती है। सो पहली बात, चेस खेलो। चेस से क्या होता पता है, जब तुम गेम फिनिश करते हो ना, अभी तुम chess.com पे भी खेल सकते हो, अपने भाई बहन जो भी है जिसके साथ भी खेल सकते हो। तुम जब अपना गेम को वापस अपने दिमाग में वापस वो करोगे ना, रिवाइंड करोगे ना, तब तुम्हें पता चलेगा ओ मैंने यहाँ पे तो ब्लेंडर कर दिया, मेरे को यहाँ पे ये मूव एक्शन में चलना नहीं था क्योंकि मेरी क्वीन सैक्रिफाइस हो रही है, या मेरा बिशप या मेरा नाइट सैक्रिफाइस हो रहा है, या मेरा रुक मैंने सही पोजीशन पे नहीं लिया, या तो चेकमेट होता था। बहुत सारी चीजें, छोटी छोटी चीजें, वो तुम्हें एनालिसिस, बेसिक है एनालिसिस। चेस इज नॉट द एंड पॉइंट, इट इज जस्ट द मीडियम तुम्हारे ब्रेन को ट्रेन करने के लिए, ताकि वो तुम्हें एनालिसिस सिखा पाए। वो तुम्हें एनालिसिस सिखाएगा, वो तुम्हें इंटरनलाइजिंग सिखाएगा, वो तुम्हें अलग अलग पर्सपेक्टिव से टैकल करना सिखाएगा। अगर मेरी एक साइड पे पोजीशन बहुत अच्छी है, दूसरे साइड पे अंडर डेवलप्ड है, तो मैं ये वाली पर्सपेक्टिव छोड़ के ये वाला पर्सपेक्टिव पकड़ूंगा, उसको भी डेवलप करूंगा साथ में, एंड देन दोनों पर्सपेक्टिव को मिक्स करके मैं अच्छा एक अपना कॉम्बिनेशन बनाऊंगा। उसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज सीखने को मिलती है तुम्हें चेस में, एंड दैट इज द रीजन व्हाई आई टोल्ड हिम टू प्ले चेस एवरी डे। आई यूजुअली प्ले चेस एवरी डे। मैं खुद के साथ भी खेलता हूँ चेस, लाइक मैं खुद ही अपोनेंट बनता हूँ और खुद के साथ ही कभी चेस खेलता हूँ अगर टाइम मिला तो। या तो मेरा chess.com हमेशा चलता है, तो तुम उस पर ही अकाउंट बना सकते हो और उससे सीख सकते हो एक्शन में। जब तुम सीखोगे, तुम एनालिसिस करना अपने आप ही सीख जाओगे। लोगों में यही चीज लैकिंग है कि वो एनालिसिस एक्चुअल में नहीं करते खुद के बारे में, एंड दैट इज द थिंग व्हिच मोस्ट ऑफ द पीपल डोंट नो। वो इतने बिजी है दूसरों का अप्रूवल या वैलिडेशन चीज करने में कि वो खुद के अंदर एक एनालिसिस वाला सिस्टम बैठाते ही नहीं है। स्पेशली मैं मर्दों के लिए इसलिए बोल रहा हूँ, मैं वापस एक बार डिस्क्लेमर देता हूँ, ये सारी की सारी चीजें जो है वो मास्कुलिन मर्दों के लिए, जो कि असर्टिव होना चाहते हैं, जो कि बहुत ज्यादा व्हाट आई वुड लाइक टू से एक अच्छी अपनी मास्कुलिन पर्पस पे काम करना चाहते हैं। एक लीडर जो है वो अपने पर्पस पे काम करता है, उसे अपने पर्पस से संतुष्टि मिलती है। इसका मतलब ये नहीं कि वो भगवान है और वो कुछ गलत नहीं करता, नहीं, वो गलत करता है, वो आइडेंटिफाई भी खुद से करता है, या अगर कोई लोग उसको बताते हैं तो वो उनके पर्सपेक्टिव से नहीं सोचता कि यार ये मेरे बारे में क्या सोच रहा है या वो मेरे बारे में क्या सोच रही है। अक्सर होता है ना ऐसा कि यार कोई आके तुम्हारी गलती निकाल दे तो तुम्हें बहुत इनसिक्योर फील होता है। तुम्हें इनसिक्योर इसलिए फील होता है क्योंकि कभी बचपन से ही तुम्हें बस इंटरनलाइज नहीं करना सिखाया, बचपन से अपनी गलती मानो, ये करो, वो तुम्हें कभी सिखाया नहीं। तुम्हें बस ये सिखाया दूसरों का अप्रूवल चेस करना, दूसरों का अप्रूवल चेस करना, एक सोसाइटी में एक फेक इमेज खुद की बिल्ड करना, एक फेक पर्सोना बिल्ड करना, ताकि तुम जो पियर्स, तुम्हारे जो कलीग्स या तुम्हारे जो स्टूडेंट्स या तुम्हारे जो भी सो कॉल्ड तुम्हारे जो दोस्त हैं, तुम उनके साथ रह सको when you don't even feel any genuine connection, and that is a very great point here. So अगर तुम्हें external validation की नीड मारनी है, सबसे पहली बात, ध्यान से सुनो, सबसे पहली बात, इसको स्टार्व करना शुरू करो। वो डोपामिन हिट के लिए मत जाओ। जब तुम डोपामिन हिट के लिए बहुत ज्यादा जाओगे, तुम स्लेव बन जाओगे। यू आर स्लेव, यू आर जस्ट अ स्लेव ऑफ अदर पीपल्स वैलिडेशन, यू आर जस्ट अ स्लेव। तुम दूसरों के वैलिडेशन हमेशा दिन भर चेज करते हो। तुम अनइम्पॉर्टेंट पीपल जो तुम्हारे पर्पस में नहीं है, जो जिनका साथ तुम अलाइन नहीं होते, तुम जस्ट इमेजिन तुम उनका वैलिडेशन चेज कर रहे हो। तुम अपने कलीग्स का वैलिडेशन चेज कर रहे हो, अपने पीयर्स का वैलिडेशन चेज कर रहे हो, टीचर्स का वैलिडेशन चेज कर रहे हो, जो माइंड में दे रियली डोंट केयर अबाउट यू, रियली डोंट केयर अबाउट देम, बट जस्ट एक सिस्टम ऐसा बैठाया गया है कि यार भाई कंप्लाई करना है, तो तुम एक दूसरे का वैलिडेशन सीख कर रहे हो, एक अपना फेक पर्सोना बिल्ड कर रहे हो, एंड अंदर से तुम खोखले हो चुके हो। मोस्टली सारे
बहुत सारे इंडियन लौंडों को मैं यही बोलता कि भाई तू खोखला हो चुका है अंदर से, दूसरों का वैलिडेशन सीख करके। तुमको डर ये रहता भाई मेरा ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। मैं बोला डर किस बात का है तुम्हें? अगर गलती की है तो की है, मान लो और उसको सुधारने की कोशिश करो। नेक्स्ट टाइम ये अपने दिमाग में रखो कि हाँ मैंने गलती की है, ये मैं वापस नहीं करूंगा। तुम्हारे अंदर ना सीखने से ज्यादा डर है। तुम सीखने के लिए नहीं आए हो यहाँ पे, तुम डरने के लिए आए हो यहाँ पे। मैंने कुछ वीडियो पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही थी, ऑन पॉइंट, वो मेरा दिमाग में आ गया था जब मैं वीडियो बना रहा था, कि जब तुम किसी भी पेपर में फेल होते हो, या जब तुम किसी भी चीज में फेल होते हो, या तुम अपने बिजनेस में फेल होते हो, या तुम किसी भी चीज में फेल होते हो, मोस्टली किसी भी चीज में तुम पीछे हट जाते हो, फेल हो जाते हो, थर्ड फोर्थ आ जाते हो अपने क्लास में, तो तुम्हें ये एक एनालिसिस वाला दिमाग नहीं रहता तुम्हारा कि मैं कहाँ पे गलत हुआ, मैं कैसे गलत हुआ, मैं कैसे खुद को बेटर कर सकता हूँ। नहीं, तुम्हारा दिमाग में पहले क्या आता है, यार मम्मी मेरे बारे में क्या बोलेगी, यार पापा मेरे बारे में क्या बोलेंगे। एंड दैट इज द थिंग, if you want to stay stuck here, it's your choice. If you don't want to, just join my group and I'll see you in the front line. Goodbye.